हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। और दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती है, वही दिखाई दी सर यहाँ पे HFCL का स्टॉक जो आपका फेवरेट छोटू स्टॉक था आज यहाँ पे 10% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, क्या करना है। स्टील सेक्टर यहाँ पे क्या रिकवरी कर सकते हैं, स्टॉक की टारगेट क्या सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके जो भी सवाल है उसको मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कल ही बताने की कोशिश की थी, रादर आपको यहाँ पे फ्राइडे को बताने की कोशिश की थी कि मंडे को मार्केट में ब्लड बाथ डेफिनेटली आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि डाउ जोन्स नेगेटिव है, ठीक है। इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि एग्जस्ट निफ्टी नेगेटिव है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि मार्केट में पुल बैक आ सकता है, पैनिक नहीं करना है, डेफिनेटली लिख के बोलता था दोस्तों। और मैंने आपको एक्यूरेसी दी थी कि 100% डाउ जोन्स मंडे को रिकवर कर सकते हैं। ओके, अगर विश्वास नहीं है दोस्तों, मेरे पास टाइमर के साथ मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज किया है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा बताना चाहूंगा, डेफिनेटली एक फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मंडे ब्लड बाथ, और मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि बोलते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली आप दूसरे जाके वीडियो देख सकते हैं, दूसरों के जितने भी वीडियोस जाके देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनालिसिस किसकी परफेक्ट है वो समझिए, मार्केट को समझिए। अगर मार्केट को समझते आप यहाँ पे पीईसी के अंदर कभी भी लॉस नहीं करते, ये माइंडसेट होना चाहिए। क्लियर? अब दोस्तों 1 सेकंड है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। कब तक रिकवर करेगा और निफ्टी का कितना बड़ा फॉल आ सकता है। तो दोस्तों डाउ जोन्स कंटिन्यूअसली फिसलते हैं, तो एक पॉसिबल चांसेस है कि पुल बैक आ सकता है। और 100% मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 100% के चांसेस है कि मंडे को डाउ जोन्स यहाँ पे पुल बैक कर सकता है। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूअसली इतनी जल्दी यहाँ पे मार्केट क्रैश नहीं करते, अगर करता है तो एक पुल बैक डेफिनेटली आता है, और पुल बैक थोड़ा सा बड़ा रह सकता है। जैसे कि आज आपको यहाँ पे अदानी पोर्ट के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। अगर दोस्तों अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज के अंदर फिसलता हुआ दिखाई दिया, और एक पुल बैक आपको बहुत बड़ा आता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे पुल बैक आपको डाउ जोन्स के अंदर मंडे को दिखाई दे सकता है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, मंडे को मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट शायद गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन नीचे के लेवल से रिकवर कर सकता है। ये माइंड दोस्तों होना चाहिए आप लोगों का, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर यहाँ पे दोस्तों पैनिक मत कीजिएगा, यहाँ पे छोटे बच्चों की तरह रोएगा मत, ठीक है। मार्केट के अंदर है दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करता है, रोने का नहीं है। हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर है, अच्छे स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं। यहाँ पे रिलायंस पावर के अंदर निवेश नहीं किया कि आप यहाँ पे रोने लग जाओगे, यहाँ पे स्टॉक पैसे रिकवरी नहीं करेगा। ओके, ये हम माइंडसेट होना चाहिए। तो दोस्तों क्या समझाया था, प्रॉपर समझाया था दोस्तों, छोटे बच्चों की तरह रोने का नहीं है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूंगा, हमारे व्हाट्सएप के एक मेंबर है, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे किसी का वीडियो दिया था। अब दोस्तों मैं नाम नहीं लूंगा कि किसका वीडियो देखा था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिया था 25,000, कितना दोस्तों, बैंक निफ्टी कहां पे 34,000, 25,000 तक का टारगेट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि डाउ जोन्स पिट रहा था। ओके, इसकी वजह से बोला कि यहाँ पे मंडे को यहाँ पे निफ्टी में फॉल आ सकता है, सपोर्ट लेके बाउंस करके बड़ा नीचे फॉल आ सकता है। तो आपको सेलिंग करना चाहिए, आपको अपने पास यहाँ पे कैश, बोलते हैं ना, कैश रखने चाहिए हैंड में। ओके, तो दोस्तों ये मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप क्यों फैलते हैं, आपको क्यों देखते हैं ऐसी नेगेटिविटी के अंदर, वो दुनिया से अलग बोलता है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे पीछे चला जाना चाहिए, ठीक है। बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर है। अब दोस्तों क्या बोलो, क्या एक्सपीरियंस ट्रेडर है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है कि ऑप्शन के अंदर अगर मार्केट बड़े फॉल करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाते हैं, तो एक पुल बैक आता है, ये कॉमन सेंस है। अब छोटे बच्चों को भी इतना कॉमन सेंस होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उसको ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन तो भी वहां पे चले जाते कि भाई 25,000 का यहाँ पे निफ्टी बैंक आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों आज यहाँ पे कितना बड़ा निफ्टी ने पुल बैक किया। इवन आप दोस्तों देख सकते हैं डाउ जोन्स यहाँ पे 200 पॉइंट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। मॉर्निंग के अंदर डाउ जोन्स 200 पॉइंट डाउन था, लेकिन अभी 200 पॉइंट, यानी कि कितना दोस्तों, अप्रोक्स 400 पॉइंट्स की रिकवरी है। तो मैंने वही बोला था कि आपको उतना बड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। माइंडसेट क्लियर हो गया? ओके, अब दोस्तों ऑल इन ऑल यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे कि हर एक जगह पे जाके फंसने का नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पूछना है कि हमें किसने बोला था यहाँ पे 25,000 का बैंक निफ्टी का टारगेट और पूरा मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या तो दूसरे को पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बता देगा कि कौन सा वो बंदा है जो आपको नेगेटिविटी फैला रहा है, मार्केट के अंदर आपको क्रैश का सिनेरियो बता रहा है। क्लियर?
अब यहाँ पे बात करनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है। तो दोस्तों और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आप डाउ जोन्स यहाँ पे देखने जाए, ठीक है, तो डाउ जोन्स पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 174 176 यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डाउ जोन्स थोड़े से पॉजिटिव हो चुके हैं। इसकी वजह से एक्सजेएस निफ्टी भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पुल बैक है, ठीक है, हमारा जो निफ्टी है वो पुल बैक कर रहा है, तो यहाँ पे 15,800 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। और एक दोस्तों पॉइंट और एक सिनेरियो, फोकस कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको जो समझाने वाला हूं मार्केट में कोई नहीं समझाता, फोकस करना है। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे, निफ्टी फॉलिंग ट्रेंड में था, क्लियर कट है, ठीक है। आज क्या हुआ, आज अपने हाई के पास क्लोज हुआ है, और मैंने बीच के अंदर वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था डेली एनालिसिस के अंदर कि अगर मार्केट का ट्रेंड फॉलिंग होता है और सडनली निफ्टी अपसाइड पे क्लोज होता है, ठीक है, बोलते हैं ना अपर लेवल पे, एक हाई चांसेस है निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है, या तो स्टेबल ओपन होने के बाद अपसाइड जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये आपको सिनेरियो समझ में होना चाहिए। इन शॉर्ट में कल अगर निफ्टी स्टेबल ओपन होता है, अपसाइड जा सकता है, 15,800 820 तक जा सकता है। ओके, क्लियर। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो जल्दबाजी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है, फोकस क्या करना है, गैप अप ओपन होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पुल बैक है, तो मार्केट साइडवेज टू थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रह सकता है। हालांकि मार्केट पॉजिटिव है, ये माइंडसेट होना चाहिए कि मार्केट पॉजिटिव है। अगर गिरना होता मार्केट को तो यहां पे इतनी बड़ी टी पैटर्न नहीं बनाता, फ्राइडे को वो गिर जाता। ओके, पॉइंट समझ में आ रहे, तो ये टी पैटर्न बना, यानी कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। और यहां पे जैसे डाउ जोन्स में रिकवरी आई, आप देख सकते हैं निफ्टी में भी रिकवरी आती हुई दिखाई दी, वही मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। क्लियर। अब यहां पे दोस्तों बात करनी चाहिए कि निफ्टी यहां पे कल कहां तक जा सकता है और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर पीई लेके रखा है, यानी कि आपने शॉर्ट करके रखा है निफ्टी के अंदर, ठीक है, आपका जो सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए, जो सबसे पहला लेवल होना चाहिए, वो 15,666 का है। ओके, यहां पे अब 200 डिमा दिखाई दे रहा है 5 मिनट्स के अंदर। ओके, अगर ये लेवल टूटा, ठीक है, आप देख सकते हैं खुद यहां पे कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो 15,650 हम लोग अप्रोक्स गिन लेते हैं। अगर ये टूटा तो यहां पे निफ्टी आपको गिरावट करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से यहां पे अगर गिरता भी है तो भी निफ्टी रिकवर आसानी से कर लेगा कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो ये लेवल टूटने के बाद कुछ कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली यहां पे निफ्टी का व्यू पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट, निफ्टी का व्यू पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट में न्यूज़ थी वो डाउ जोन्स की वजह से थी, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, रिलायंस का जो ईजीएम है वो सबसे इंपॉर्टेंट मायने करता है। ओके, अब सभी को पता है रिलायंस सबसे मेन वेटेज है निफ्टी के अंदर। ओके, तो रिलायंस यहाँ पे जब तक ईजीएम कंप्लीट ना हो तब तक मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर थोड़ी सी गिरावट मुश्किल हो सकती है। अगर वहां पे कुछ भी नेगेटिव आता है तो रिलायंस खुद यहाँ पे निफ्टी को नीचे लेके जाएगा, लेकिन तब तक के लिए निफ्टी यहाँ पे अपसाइड मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली निफ्टी रह सकता है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों करना क्या है, कौन से टारगेट तक देखना है निफ्टी को, 15,800 15,820 तक आपको देखना है। उसके बाद ऊपर जितना भी जाता है मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टेबल ओपन हुआ दोस्तों, मेरे हिसाब से जैसे ही स्टेबल ओपन होता है 15,720 का या 715 का स्टॉप लॉस लेके 15,800 तक आप जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आज का हाई क्रॉस होता है, ठीक है, तो आज का जो क्लोजिंग है वहां पे स्टॉप लॉस लेके 15,820 तक आप ट्रेड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी गैप अप ओपन होता है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी साइडवेज तो स्लाइटली डाउन रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो चुका है, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी वन वे ट्रेंड है। ओके, आप देख सकते हैं दोस्तों ये वन वे ट्रेंड ही है, ये प्रॉपर ऊपर जाने की कोशिश करते, एक फॉल बैक में भी आ सकता है। क्लियर। ओके, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है तो सिमिलर स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है कि अगर 15,675 के नीचे ओपन होता है या 15,600 के नीचे ओपन होता है, खरीदारी करनी है। मेरी सबसे बेस्ट सपोर्ट हो चुका है यहाँ पे 15,500 एंड 15,600 का। ओके, तो यहां पे सबसे बेस्ट सपोर्ट है 15,600 का और लास्ट बेस्ट सपोर्ट है 15,500 का। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 15,600 से नीचे नहीं जाएगा, ये माइंडसेट है। अगर जाता है डेफिनेटली रिकवर कर लेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर। सिमिलरली बात करनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं 0.40 यहां पे परसेंटेज निफ्टी अप है, लेकिन बैंक निफ्टी 0.90 अप है। ओके, इवन बंधन में के कुछ न्यूज आए थे वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा हर्डल है वो 35,000 का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड हर्डल है 35,100। तो कल के लिए निफ्टी बैंक स्टेबल ओपन होता है तो 35,000 एंड 35,100 तक जा सकता है। ओके, खरीदारी कब करनी है दोस्तों, 35,100 से ऊपर करनी है। अगर 15 मिनट्स की कैंडल 35,100 से ऊपर रहती है, ठीक है,
तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पे 34,900 का आप स्टॉप लॉस या 35,000 का स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाते हैं, बाई चांस अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, सिमिलर स्ट्रेटजी। हालांकि गैप अप ओपन होता है पॉजिटिव डेफिनेटली रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो गैप अप ओपन होता है, वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आपको नजदीक में दिखाई दे रहा है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन था। ओके, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से आसानी से ब्रेक नहीं करेगा 35,300 के ऊपर। ओके, तो हमारे जो टारगेट हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स 35,100, 200 एंड 300। इससे ज्यादा निफ्टी बैंक जाना काफी तक कल के लिए मुश्किल हो सकता है। ओके, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स ट्रेड करेंगे 35,100 या 35,150। क्लियर? अब ये अगला पॉइंट दोस्तों, अब यहां पे बात करनी चाहिए निफ्टी बैंक का सपोर्ट क्या है नीचे का। तो दोस्तों निफ्टी बैंक का जो नीचे का सपोर्ट आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, ओके, वो यहां पे है 34,600 है, और दूसरा सपोर्ट हो चुका है 34,400 का। तो ये दो में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, तो 34,400 से नीचे कर सकते हैं। इससे नीचे मेरे हिसाब से अगर जाता है तो यहां पे आपको अगर डाउन ट्रेंड होता है तो यहां पे टच करके फिर से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। ओके, और कहां तक जा सकता है, 34,000 तक जा सकता है। ओके, तो सेल कब करना है, शॉर्ट कब करना है, 34,400 से नीचे शॉर्ट करना है। इससे पहले मेरे हिसाब से नहीं करना है। मेरे हिसाब से यहां पे टच करके बाउंस भी कर सकता है। तो अगर शार्प सेलिंग आती है 34,400 को वन वे बोलते हैं ना, वन वे के अंदर यहां पे ब्रेक कर लेता है, तो एक पुल बैक के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। ये क्लियर हो गया? ओके, तो शॉर्ट कब करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। गैप अप ओपन होता है, अवॉइड कीजिए, वेट बोलते हैं ना, वेट कीजिए, थोड़ा होल्ड करिए। पॉसिबल चांसेस है ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। स्टेबल ओपन होने के बाद ऊपर जा सकता है निफ्टी बैंक। क्लियर? आई होप दोस्तों सभी सिनेरियो समझ में रहे जो समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों फटाफट यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्राडे के अंदर कौन से स्टॉक आपको देखने हैं। सबसे पहला स्टॉक हो जाता है यहाँ पे इंडसइंड बैंक का स्टॉक। इंडसइंड बैंक देखोगे तो यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे टी पैटर्न के बाद अपसाइड क्लोजिंग दी है 1000 की ऊपर। तो जैसे यहाँ पे 1010 को ब्रेक करेगा 1020, 1025 तक के टारगेट आ सकते हैं, और मेरे हिसाब से यहां तक जा सकता है 1023 तक। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक को जरूर देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको इंट्राडे लेवल टेलीग्राम के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा, हमारी चैनल माई स्टॉक मार्केट फंडा के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक हो जाता है यहाँ पे सेल का स्टॉक। आप दोस्तों स्पेशली स्टील सेक्टर, अभी पूछने जाए सर यहाँ पे स्टील सेक्टर में क्या है, अभी सपोर्ट ले रहा है स्टील सेक्टर, एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। ओके, पुल बैक सस्टेन रहता है तो ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, वरना नहीं करनी है। होल्ड डेफिनेटली 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 कर सकते हैं। सभी स्टील सेक्टर अभी बाउंस बैक कर रहे हैं। ओके, इसकी वजह से आप यहाँ पे सेल देख सकते हैं। सेल यहाँ पे कल इंट्राडे हो सकता है, जैसे ही 127 128 क्रॉस करेगा 130 तक के टारगेट सेल के अंदर आ सकते हैं। तो कल सेल भी जरूर देख सकते हैं, कल मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। तीसरा स्टॉक हो जाता है यहाँ पे बजाज फिनसर्व का स्टॉक। अब दोस्तों ये स्टॉक फोकस कीजिएगा, बहुत 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 ही बढ़िया ट्रेड पैटर्न है। और हमारे जो दो अनमोल रतन स्टॉक है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दो अनमोल रतन बताए थे, उसके बाद तो स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम दी है। हमारे जो टारगेट थे वो भी काफी अच्छे ऊपर जाते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों हमारे वैल्यू स्टॉक्स आपको चेक करने जरूर चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दो अनमोल रतन स्टॉक्स। ओके, उसके बाद ही तो स्टॉक ने यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम बताने की कोशिश की है। तो मेरी हिसाब से अभी खरीदारी हो सकती है इंट्राडे बेसिस पे। अगर पोजिशनल है, पोजिशनल भी डेफिनेटली खरीदारी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये लेवल तोड़ेगा 1200, जैसे यहाँ पे 12,200 को तोड़ेगा बजाज फिनसर्व का स्टॉक, आपको नया हाई बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बजाज फिनसर्व एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम आ सकती है अपसाइड पे। अगला स्टॉक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कैडिला का स्टॉक। कैडिला स्टॉक देखने जाए तो काफी बढ़िया मोमेंटम कर रहा है। कैडिला अपने हायर प्राइस पे क्लोज हुआ है। तो कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखी थी कि सर यहाँ पे कैडिला के अंदर क्या करना चाहिए, क्या कैडिला यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए लिया जा सकता है? डेफिनेटली लिया जा सकता है। ये स्टॉक फॉलिंग के बाद यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंटम किया है, इंट्राडे कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसा हो तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए भी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो आज का लो लगाना होगा, ठीक है। अगर इंट्राडे करता है तो मैं आपको इंट्राडे लेवल प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे 638 एंड 640 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल यहाँ पे इंट्राडे भी हो सकता है, और मैंने आपको BTST भी प्रोवाइड किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कैडिला स्टॉक फोकस किया जा सकता है। तो कल के लिए यहाँ पे 4 इंट्राडे स्टॉक हो चुके हैं। यहाँ पे चारों 4 इंट्राडे स्टॉक आप फोकस कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे से स्पेशली पूछे तो आपको फोकस करना चाहिए बजाज फिनसर्व एंड कैडिला के अंदर। ओके, तो ये 4 स्टॉक डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई एम श्योर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा वॉइस थोड़ा फास्ट है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं दोस्तों सिर्फ ये वीडियो इसकी वजह से बना रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ सीखे। ओके, क्योंकि दोस्तों मैं डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पे मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम स्पेंड करूँ ताकि सॉफ्टवेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो हमारे जो कॉल्स होते हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं 99% नहीं चाहता, मैं तो 100-1000% चाहता हूँ कि हमारे एग्जैक्ट एक्यूरेसी हो। ठीक है, मार्केट में डेफिनेटली बोलते हैं एक्यूरेसी नहीं होती जनरली सॉफ्टवेयर के, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें एक्यूरेसी ना मिले। ठीक है, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है अगर ट्राई करते हैं, अगर मेहनत करते हैं। अगर मेहनत करते तो अब यहाँ पे जुपिटर के अंदर भी जा सकते हैं, वहां पे भी जाके रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सीखते हैं, बोलते हैं ना दोस्तों हर एक सिनेरियो अलग होता है, सिर्फ आप देखना चाहते हैं आप सिनेरियो को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। क्लियर। अब यहां पे बात करने जाए अगले डेटा के बारे में, तो FIDI के डेटा, अभी FI ने यहां पे सेलिंग की है 1200 करोड़ की, DI ने खरीदारी की है 138 करोड़ की। तो दोस्तों FI के डेटा नेगेटिव आप यहां पे डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरे पिछले वीक के अंदर यहाँ पे FI ने ज़्यादातर बाइंग की है, तो मेरे हिसाब से आपको डेटा ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। इवन मार्केट पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो ज़्यादा आप नेगेटिव ना सोचे तो ज़्यादा बेटर रह सकता है। क्लियर। और एक बात दोस्तों, आप देखोगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स कहाँ पे 280 पे है। हम लोगों ने अभी देखा था जब वीडियो स्टार्ट किया था 180-190 के आसपास था, तो इवन डाउ जोन्स अपसाइड पे जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि डाउ जोन्स मैंने आपको समझाया था कि नहीं पुल बैक करेगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे पुल बैक करेगा, प्रॉपर समझाया था, लेकिन आप नहीं समझना चाहते। आप भलते भलते लोगों को देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, क्या क्या करके देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आप जाके खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, और वो बंदा आप यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं कौन सा बंदा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25,000 के लेवल बताए थे। अभी दोस्तों क्यों यार, क्या करना है, मैं क्या आपको बताऊं। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसे बंदे को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रह सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात करनी चाहिए कुछ अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड रेजिंग करता हुआ दिखाई दिया 14,000 करोड़ की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी तक पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऊपर गया तो यहाँ पे बोलते हैं ना यहाँ पे बैंक निफ्टी शायद ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को वेट एंड वॉच करना चाहिए। अपसाइड पे ट्रेंड है, शॉर्टिंग की है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे डीप के अंदर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अभी तो चांसेस ऐसा ही कि यहाँ पे निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है। ओके, अब बात करने यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अदानी ग्रुप अगर देखोगे, ठीक है, तो अदानी ग्रुप के अंदर यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन किया कि उन लोगों को थोड़ा और टाइम चाहिए यहाँ पे एसेट एक्वायर करने के लिए। एयरपोर्ट की जो एसेट होता है, ठीक है, जो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको एक्वायर करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अदानी यूनिट 6 मोर टाइम टू टेक ओवर 3 एयरपोर्ट एसेट प्राइवेटाइज रिसेंटली। ओके, तो टेक ओवर करने के लिए थोड़े और टाइम चाहिए। आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं लखनऊ का है, अहमदाबाद का है, मंगलुरु एयरपोर्ट्स का है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक बोलते हैं ना प्राइस एडजस्ट हो चुकी है। ओके, तो मैंने आपको यही समझाया कि कल यहाँ पे अदानी पोर्ट एंड एंटरप्राइज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन एक वो लॉजिकल है। ठीक है, ये न्यूज़ की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप जाके यहाँ पे रिसेंट हमारा जो वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमेशा दोस्तों ध्यान में रखने, मेरे प्रॉपर समझाया है, ABC के वीडियो देखना है देख सकते हैं, लेकिन कुछ सीखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जिसके वीडियो देखना है आप जाके टाइम पास कर सकते हैं। ओके, अब बात करनी चाहिए अगले पॉइंट के बारे में। गवर्नमेंट नोटिफाइज 18,100 करोड़ पीएलआई स्कीम फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ACC बैटरीज। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ACC बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पीएलआई स्कीम यहाँ पे लाती हुई दिखाई दी, तो काफी हद तक यहाँ पे मोटिवेशन मिल सकते हैं जो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ACC बैटरीज। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो ऐसी कंपनी से जो बैटरीज बनाती है, तो वो कंपनी को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया मोमेंटम वो ऐसे स्टॉक के अंदर आते हुए कल दिखाई दे सकते हैं, और इवन ऐसे स्टॉक अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कुछ स्टॉक के अंदर मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। अभी यहां पे दोस्तों मल्टी डॉलर क्वेश्चन, बंधन बैंक सोर्स 7% एज आसाम गवर्नमेंट प्रोवाइड रिलीफ इन MFI लोन्स।
अब दोस्तों आई एम श्योर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होता कि यहाँ पे हम लोगों ने बोला था ना, एक स्टॉक बताया था मैंने कि नीचे के लेवल से आप यहाँ पे स्टॉक को बॉटम आउट तरह से आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं बंधन बैंक को। और मैंने रिजल्ट के बाद भी आपको बंधन बैंक के अंदर बताया था कि फर्स्ट रैंकर ही होशियार नहीं होता, सभी यहाँ पे लोग होशियार होते हैं, ठीक है। सिर्फ सिचुएशन अलग होती है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से रिजल्ट नेगेटिव थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं देखना कि ये यस बैंक बन जाएगा। डेफिनेटली लोग पैनिक करते के साथ 300 ब्रेक हो गया तो सीधा 200 180, हम लोगों को भी बहुत सारे टारगेट मिलते हैं साले, मतलब क्या बोलो भाई, सभी छोटे बच्चे होते यार ये मार्केट के अंदर। तो ऐसा लग रहा है मतलब मार्केट में पूरा दिन पैनिक 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 करते रहते हैं, क्या सीखते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली देख सकते हैं बंधन बैंक का स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करा है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं बंधन बैंक यहाँ पे 341 को टच कर चुका है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने दिया था यहाँ पे 280 290 आसपास, और ये स्टॉक 300 के बाद 340 क्रॉस कर चुका है। तो आई एम श्योर आपके सवाल होंगे सर अभी क्या करना चाहिए। अभी दोस्तों देखिए, अगर नहीं लिया है अवॉइड करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे रामायण खत्म हो गई उसके बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको अभी ध्यान में रखने जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो फोकस करना है। अगर किसी ने लिया है ओके, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के पूछे फ्यू डेज के अंदर, तो स्टॉक 350 360 जा सकता है, फिर वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्टॉक उसको ऐसा मत देखिएगा ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है। 280 का स्टॉक आप देख सकते हैं कहां पे 280 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, 350 चला गया है। तो इतनी जल्दी इतनी मोमेंटम जो की है वो स्टॉक उसके बाद थोड़ी सी तो रिट्रेसमेंट करेगा। ओके, तो माइंडसेट क्या है, रिट्रेसमेंट वो स्टॉक कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा स्टॉक 400 को नहीं जाएगा, लेकिन जो जल्दी मोमेंटम की है इसकी वजह से वो रिट्रेस कर सकता है। रिट्रेस कहां तक होगा, 360 को अगर टच किया तो स्टॉक सीधा 340 के आसपास रिट्रेस कर सकता है, जो अभी यहां पे स्टॉक का क्लोजिंग है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कुछ। ओके, तो मेरे हिसाब से 360 तक जा सकता है, जो स्टॉक का अगला लेवल हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं ये स्टॉक 360 तक के टारगेट यहां पे मेरे हिसाब से दिखाई दे सकते हैं। रिटेल निवेशक है अभी के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड करना है, क्योंकि पहले बता दिया है अभी तो रामायण खत्म हो चुकी है। अभी ये मेरे हिसाब से आप यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं ठन ठन गोपाल करते हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे आप लोगों का। ओके, अगर यहाँ पे किसी ने है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक की मोमेंटम पॉजिटिव रह सकती है। अगर स्टिल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 344 के ऊपर जाता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 341 का स्टॉप लॉस एंड 350 तक के टारगेट ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए ये माइंडसेट होना चाहिए अगर करना है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज की वजह से कल फोकस में रहते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात करनी चाहिए इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सबसे पहले मैंने एनएमडीसी के बारे में बताया नहीं है, तो यहाँ पे एनएमडीसी देख लेते हैं। एनएमडीसी के रिजल्ट मेरे हिसाब से शायद कल है और यहाँ पे अनुमान काफी तक पॉजिटिव है। और एनएमडीसी का स्टॉक हमारे यहाँ पे मैंने शायद आपको रिस्क है तो इसके के अंदर आपको प्रोवाइड किया था यहाँ पे कुछ, ठीक है। 169 के आसपास समथिंग कुछ प्रोवाइड किया था, 184 के आसपास है। डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। आपको मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट के पहले होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्टील सेक्टर के रिजल्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव आ सकते हैं। ऐसा बेल जैसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, बेल से तो थोड़ा बेटर ही होगा, क्योंकि स्टील सेक्टर के बेसिस है, मेटल सेक्टर के बेसिस है, तो कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं स्टॉक के रिजल्ट डेफिनेटली। ओके, तो अगर होल्ड है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 180 का स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हैं। कल ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ये स्टॉक सस्टेन किया यहाँ पे 185 के अबव, ओके, तो ये स्टॉक 240 250 जा सकता है। तो 195 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो मेरे हिसाब से एक बार फी से फ्रेश एंट्री पॉसिबल हो सकती है एनएमडीसी के अंदर, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए स्टॉक। ओके, सिमिलरली बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे एचएफसीएल के अंदर, तो यहाँ पे एचएफसीएल का स्टॉक यहाँ पे काफी बढ़िया मोमेंटम कर रहा है। आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों को काफी हद तक प्रॉफिट में होंगे। आई एम श्योर मैंने आपको सही टाइम पे स्टॉक प्रोवाइड किया था, तो दोस्तों बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिले होंगे। अभी दोस्तों किसके पास है, जिसके भी पास है डेफिनेटली होल्ड कीजिए, आंख बंद करके भूल जाए, थोड़ा टाइम के बोलते हैं ना रिलैक्स करिए, थोड़े शांत रहिए स्टॉक के अंदर। जहां पे जाना है वो चांद पे जाना है, चांद पे जाने दीजिए स्टॉक को, कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो 5G की बातें कर रही है इसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं बिंदास। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा डिप कर दीजिए 50 का, टारगेट 60 65 70 जहां तक जाना है वो जा सकता है, ठीक है। कहां तक जा सकता है, मैंने आपको 67 तक की टारगेट बताई थी एक टाइम, शायद आपको पता होता, ठीक है, जब वीडियो बनाया था, तो वो 67 तक जा सकता है। उसके बाद शायद मे भी थोड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो तब तक यहां पे स्टॉक को डेफिनेटली एक बार होल्ड किया जा सकता है। क्लियर। ओके, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बात करिए स्टील सेक्टर के अंदर, तो स्टील सेक्टर अभी भी पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे एनालिसिस तो डेफिनेटली बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है। मैंने आपको एक डेटा बताया था स्टील सेक्टर के अंदर कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने खरीदारी की है अप्रैल मंथ, मई मंथ के अंदर, ठीक है। तो अगर बड़े प्लेयर खरीदारी करते हैं तो वो स्टॉक नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाता। जैसे कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर यहाँ पे 40 रुपीज के आसपास खरीदारी की है। मैं खुद सोच रहा था फ्यूचर ग्रुप के अंदर कौन बंदा खरीदारी करता है 40 रुपीज के आसपास, लेकिन खरीदारी की और वो स्टॉक फ्यूचर रिटेल का स्टॉक 80 ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश कर रहा था, 76, ओके, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर, यानी कि डबल ऑलमोस्ट, ओके। इवन आप यहां पे देख सकते हैं अदानी ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऊपर के लेवल से खरीदारी की, स्टॉक के अंदर नेगेटिव न्यूज आई, हम लोग पैनिक किए हैं, लेकिन स्टॉक क्या हुआ, नीचे के लेवल से पुल बैक दिया, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, ओके। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। और मैंने खुद देखा है कि स्टील सेक्टर के अंदर कुछ खरीदारी हुई है। तो दोस्तों मेरे जो चांसेस है यहाँ पे 90% है। अभी मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक हो सकता है। अभी सस्टेन रहेगा नहीं है कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली एक बार होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे सेल, टाटा स्टील BSL और टाटा स्टील हिंडल्को, ये सभी स्टॉक होल्ड किए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर ये स्टॉक के बारे में बात करनी जाए, यहाँ पे 140 के आसपास का रेजिस्टेंस है सेल का, 140 के ऊपर क्लोजिंग देता है स्टॉक, 150 160 जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। सिमिलरली टाटा स्टील BSL एंड दूसरे स्टॉक के बारे में एक बार टाटा स्टील BSL देख लेते हैं, क्योंकि छोटो स्टॉक है, बहुत सारे लोगों के पास है और डेफिनेटली होल्ड किया जा सकते हैं। अगर किसी ने एवरेज नहीं किया है अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं, या तो एवरेज डेफिनेटली एक बार कर सकते हैं। स्टॉक के टारगेट 100 रुपीज जा सकते हैं, तो अगर 100 को टच करेगा, कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन रहा 94 96 के ऊपर गया, तो ये डेफिनेटली 100 को एक बार टच जरूर करेगा। तो ये भी आप ध्यान में जरूर रख सकते हैं। इन शॉर्ट में अभी भी यहाँ पे जान बाकी है स्टील सेक्टर के अंदर, होल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय।